हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्किल्स वर्स के न्यू चैप्टर के अंदर। तो आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम सीट मेटल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीट मेटल के अंदर हम बेस फ्लेंज सबसे पहले देखेंगे। सीट मेटल के अंदर हम देखते हैं पहले सीट मेटल होता क्या है। ठीक है, तो सीट मेटल देखते हैं पहले सीट मेटल क्या होता है। देखो सीट मेटल क्या होता है। सीट मेटल क्या होता है, सिंपली मेटल फॉर्म थिन और फ्लैट पीस होता है। कोई एक पीस का टुकड़ा है, कोई टुकड़ा है जिसका है मेटल से बना हुआ है, जो कि क्या है, थिन है, पतला है और फ्लैट है, चपटा है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सीट मेटल कहलाता है। ठीक है, अब देखो 0.06 से लेके 0.25 तक इंच के अंदर, ये बता रहा हूँ। यानी पॉइंट देखो यहाँ 0.006 से लेके 0.25 इंच के बीच का जो थिकनेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो 0.006 से जो नीचे आती है, क्या होती है, इससे जो नीचे आती है, देखो क्या बोला, थिकनेस लेस देन 6 mm, है ना, 6 mm, यानी 6 mm से कम, यानी ये हो 1/4 इंच, तो वो तुम्हारी हो गई सीट। प्लेट क्या है, 6 mm से ऊपर का जो आ गया उसको प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और फॉइल क्या होता है, तो फॉइल जो होता है यानी 0.006 इंच से नीचे जितनी आती है उसको हम लोग फॉइल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप फॉइल वगैरह देखे होंगे, रैप करने के लिए हम लोग देखे होंगे फॉइल वगैरह। ठीक है, उसकी जो थिकनेस होती है वो 0.006 इंच से कम होती है, वो सब फाइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो मटेरियल होती है, अवेलेबल इन अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल, क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो मटेरियल की वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें से एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, निकल, मैग्नीशियम, कॉपर, टाइटेनियम, जिंक, स्टेनलेस स्टील वगैरह ये सब होती है। ठीक है, समझ गए हम। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट के जो बॉडीज वगैरह, ढांचा, जो स्ट्रक्चर होता है एयरक्राफ्ट का, आपने देखा होगा प्लेन का पंखे हो गया, डायना वगैरह हो गया। ठीक है, या कोई भी पार्ट हो गया जो कवर्ड होता है, ठीक है, वो आपकी सीट मेटल से बनी होती है। ऑटोमोबाइल का जो बॉडीज वगैरह, आप अगर मशीन वगैरह देखे होंगे, सीएनसी वगैरह या वीएमसी वगैरह या कोई भी आप बॉडीज स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है, ठीक है, पार्ट की, वो सब क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल की जितनी बॉडीज वगैरह, किसी मशीन की जो स्ट्रक्चर होती है जो साइड से ढका होता है, वो क्या होता है, सीट मेटल से बना होता है। बर्तन वगैरह हो गया जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप कह सकते हैं चम्मच वगैरह हो गया, स्पून वगैरह हो गया, फॉर्क हो गया, ठीक है, कांटे वाले चम्मच हो गया, ये सब, या फिर प्लेट वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब सीट मेटल से बना होता है। बेवरेज कैन, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखे होंगे, उसके जो कैन होते हैं, कैंस, ठीक है, वो हो गया। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर बनती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है भाई, तो मतलब क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको एडवांटेज बोलते हैं, फायदे क्या हैं। तो इसको क्या होता है, कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स शेप, क्या होता है कि जो भी जटिल जटिल तरह के डिजाइनें होती हैं वो हम सीट मेटल के अंदर बनाते हैं। ठीक है, मैं मटेरियल ऑप्शन, इसमें मटेरियल का बहुत ऑप्शन होता है। ठीक है, हाई प्रोडक्शन रेट, इसमें प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेबर की कॉस्ट कम होती है। ठीक है, और इसकी जो लीड टाइम पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है कि भाई इसमें लिमिटेड थिकनेस होती है। मैंने वैसे पहले पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि सीट होती है वो 6 mm से कम की होती है, 6 mm से ज़्यादा उसको प्लेट बोलते हैं। तो इसमें फिक्स है कि भाई आपको 6 mm तक ही रखनी है अगर सीट बनानी है, तो मतलब अगर प्लेट बनानी है तो 6 mm से ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक लिमिटेड हमारे पास क्या है, थिकनेस दिया हुआ है, उसी के अंदर हमें काम करना है। ठीक है, ये क्या बोला, पार्ट में रिक्वायर्ड सेवरल ऑपरेशन मशीनिंग, ये सीट मेटल के बाद भी हमें और भी मशीनिंग का प्रोसेस वगैरह होता है, जैसे फिनिश करना, ठीक है, होल करना, ड्रिल करना, ये अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्क्रैप, इसके अंदर स्क्रैप बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो इसको पता होगा कि जो स्क्रैप होता है सीट मेटल के अंदर वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं बेस फ्लेंज के ऊपर। ठीक है, तो बेस फ्लेंज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दो तरीका है, जैसे हमने पार्ट मॉडल के अंदर देखा कि या तो पहले प्लेन लो और स्केच करो, ठीक है, या फिर आप फीचर लो। फीचर यानी ये फीचर फीचर टाइप है, मतलब सीट मेटल की फीचर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप बेस फ्लेंज लो, ठीक है, और प्लेन लेके आप स्टार्ट कर लो। तो चलिए मैं एक सेंटर रेक्टेंगल लेता हूँ आपको लिए। ठीक है, एक मैंने ऐसा सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, और ध्यान रखिए जब भी आप स्टार्टिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो आप हमेशा डायमेंशन लेके चलिए, ये आदत बना के रहेगी आपको। तो जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हमने 200 बाई 125 का क्या किया, एक हमने सीट लिया रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करते ही देखिए हमारे पास बेस फ्लेंज का ये आ गया। ठीक है,
अब बेस फ्लेंज आ गया। बेस फ्लेंज क्या करता है, कहने का मतलब कोई भी एक पीस ऑफ सीट का जो मेटल का एक पीस है वो क्या होता है, बेस फ्लेंज होता है। बेस, ठीक है, बेस आप समझते हैं जैसे मेन, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, आपके पास टैब दिख रहा है, बेस फ्लेंज। अब देखिए जो हमें देखने का काम है वो सीट मेटल पैरामीटर, पहले तो सीट मेटल पैरामीटर यानी कितना मेटल का, कितना एमएम का आप इसको थिकनेस देना चाहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसको हमें थिकनेस, देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये थिकनेस है, ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये आपके थिकनेस है ना। तो अब इसमें दिया हुआ है 2 mm, 2 mm की थिकनेस हमारे सीट की। मैं बता चुका हूँ कि 6 इंच से 6 mm से ऊपर और नीचे, ये मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब आप बस ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हम जनरली यहाँ 2 3 5 अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं चलिए 3 रखता हूँ, ठीक है। 2 आगे, 1 सेकंड, 3 और एंटर, ठीक है। देखिए हम 3 mm का हमने एक सीट ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक रिवर्स डायरेक्शन का। रिवर्स डायरेक्शन क्या होता है, यानी जो हमने बेस प्लेन लिया था उस प्लेन से ऊपर और नीचे हमारा क्या करेगा, प्लेट बनेगा, ठीक है। रिवर्स यानी उल्टी डायरेक्शन में, और रिवर्स हटा देंगे तो ये सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। अब आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री पता है आपको, बीच में इक्वल आएगा, सेंटर लाइन से दोनों तुम्हारा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, समझ गए। अब देखिए बेंडिंग अलाउंस के अंदर, चलिए मैं बताता हूँ बेंड अलाउंस क्या होता है। देखिए बेंड अलाउंस के अंदर 2 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है, एक तो बेंड अलाउंस और एक के फैक्टर, ठीक है। के फैक्टर और बेंड अलाउंस क्या होता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो के फैक्टर और बेंड अलाउंस को देखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इस सीट मेटल डॉट मी, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जाइए और यहाँ आपको बेंड अलाउंस दिख जाएगा, ठीक है। बेंड अलाउंस आप एक बार इसको रीड कर लीजिए कि बेंड अलाउंस होता क्या है, ठीक है। होल्ड अ सेकंड। तो बेंड अलाउंस देखिए यहाँ पे पूरा अच्छे से डिटेल के अंदर बेंड अलाउंस बताया गया, बेंड अलाउंस क्या होता है, ठीक है, और के फैक्टर भी बताया गया, ठीक है। यहाँ आएंगे के फैक्टर, देखिए के फैक्टर क्या लिखा है, के फैक्टर लिखा है, और के फैक्टर को निकालते कैसे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। के क्या होता है, के इज इक्वल टू के फैक्टर। टी जो होता है हमारा वो न्यूट्रल एक्सिस होता है, सॉरी, टी न्यूट्रल एक्सिस से हमारा ऑफसेट जो होता है प्लेट का, वो होता है टी, स्मॉल टी जिसको बोलते हैं, और एम टी जो होता है वो थिकनेस होता है मटेरियल का, ठीक है। तो के फैक्टर क्या होता है, के फैक्टर जो होता है जब इसके ऊपर हम लोड डालते हैं ऑन गोइंग, देखिए यहाँ बोल रहा है क्या कि व्हेन मटेरियल इज बेंड, देखिए क्या बोला, व्हेन मटेरियल इज बेंड टू द टॉप, यानी जब टॉप से हम क्या करते हैं प्रेशर लगाते हैं, जब मेटल बेंड होता है, इज ऑन गोइंग, इज गोइंग टू अंडरगोज कंप्रेशन, लिख रहा है ना कंप्रेशन, यानी जब कंप्रेस करते हैं हम कोई किसी भी सीट को या मेटल पार्ट को, ठीक है। एंड द बॉटम सिलेक्शन विल बी स्ट्रेच, तो नीचे से क्या होता है वो स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो इसी को हम के फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और के फैक्टर निकालते हैं हम, डिपेंड करता है अलग अलग के फैक्टर जो होता है अलग अलग मटेरियल के ऊपर निकालता है, ठीक है। और के फैक्टर या तो हम निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना किसी भी इंडस्ट्री में, तो के फैक्टर और बेंडिंग अलाउंस वगैरह जो होता है इसकी हमें एक चार्ट मिलती है, एक सीट मिलती है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, अगर आप देख पा रहे हो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक केक फैक्टर का चार्ट है, दिख रहा है ना। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, सॉफ्ट एल्यूमिनियम, मीडियम मीडियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग के फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। के फैक्टर भी हमारे पास मिलता है, ठीक है। और हमारे पास बेंडिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है, बेंडिंग अलाउंस का भी हमारे पास देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। बेंडिंग अलाउंस का सबसे हाईएस्ट जो देखिए यहाँ दिया है 170 तक होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ये वेरी करता है कौन से मटेरियल पे किस तरह का अलाउंस लगेगा, कौन से मटेरियल पे कितना के फैक्टर लगेगा, ठीक है। तो आप इसको मैं बोलूँगा अच्छे से समझने के लिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो सॉलिड वर्क्स के अंदर के फैक्टर हमें डालना पड़ेगा मटेरियल को सिलेक्शन के हिसाब से। अगर मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं, जो मटेरियल होगा उस हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट करके चार्ट देके हम यहाँ पे क्या करेंगे, के फैक्टर को हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का हमने एक सिंपल सा प्लेट ले लिया, ठीक है। अब देखिए सपोज कीजिए कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ठीक है, और स्केच पे क्या करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इस स्केच में नॉर्मल टू पहले कर लेता हूँ, और इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ। अब देखिए कैसा सीट बनेगा ये, स्केच मैं बेस प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कैसा यू शेप में आ रहा है ना। तो इस तरह का अगर कोई शेप चाहिए तो आप ले सकते हैं। देखिए अब जब ये क्लिक किया तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 आ गया, ठीक है। उस समय दूसरे तरह का इंटरफेस आ रहा था, इस समय दूसरे तरह का इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन 1 सेलेक्ट करेंगे, और ये ब्लाइंड, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जब हम सॉलिड मॉडलिंग कर रहे थे, पार्ट मॉडलिंग कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने ये सब बता रखा है, अप टू वर्टेक्स सब बता रखा है, ठीक है। तो आप मिड प्लेन चाहे तो मिड प्लेन ले सकते हैं,
चाहे आप क्या बोलते हैं ब्लाइंड चाहिए तो ब्लाइंड ले सकते हैं, ठीक है। मैं मिड प्लेन लूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वहाँ यहाँ से आप डिस्टेंस चाहे तो अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नीचे। ये तो क्या बोला, सीट मेटल पैरामीटर। ये पैरामीटर है, ये हमारी इसकी थिकनेस है। मेटल की जो हमारी सीट है, हमारी सीट की क्या है, थिकनेस है 3 mm। हम यहाँ से चाहें तो 2 mm रख सकते हैं, 3 mm रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, रिवर्स डायरेक्शन और अनरिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। यानी ओके और सीधे डायरेक्शन में और उल्टी डायरेक्शन में। सिमेट्री यानी अगर इक्वल चाहते हैं आप इस प्लेन से, दिख रहा है ये जो हमने बेस प्लेन बनाया है, इससे अगर इक्वल चाहते हैं यहाँ से, तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रेडियस का। ये जो रेडियस होता है वो ये रेडियस होता है, दिख रहा है। ये जो रेडियस होता है इसको जब तक चेंज नहीं करें आप यहाँ से इसको बढ़ाते रहें, लेकिन क्या होगा, ये जो रेडियस होगा ना अंदर वाला, देखिए ये अंदर वाला, चाहे आप इसको रिवर्स कर दे या फिर उल्टी डायरेक्शन का या सीधी डायरेक्शन का, लेकिन जो ये अंदर का रेडियस होगा चेंज नहीं होगा जब तक आप यहाँ से आप इसको रेडियस खुद से यहाँ से चेंज ना करें, ठीक है। समझ रहे हैं। मैं रेडियस यहाँ 5 ही रखता हूँ अभी, ठीक है। अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सिमेट्रिक करता हूँ, इक्वल डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। बेंडिंग अलाउंस बता दिया। अब आते हैं हम के फैक्टर के, सॉरी ऑटो रिलीफ के ऊपर, ठीक है। ऑटो रिलीफ के लिए हम आते हैं, दूसरा एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। समझ गए आप हमने, ठीक है। मैं उसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब करते हैं एक स्केच बनाते हैं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से काट देता हूँ मैं इस पेज को, दूसरा पेज ओपन करता हूँ, पार्ट मॉडलिंग, ठीक है। और सीट मेटल में बेस फ्लेंज लेता हूँ, प्लेन लेता हूँ, मैं एक स्केच करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक एंटर। मैं इन सबको डायमेंशन देता हूँ। मैं बोलूँगा हमेशा हर बार जब आप स्टार्ट करें तो डायमेंशन लेके चलें, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैं इसको 120 लेता हूँ, मैं इसको 110 लेता हूँ और यहाँ से 80, ठीक है। मैं इसको ओके करूँगा, एग्जिट करूँगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का हमने क्या किया, एक स्केच बना लिया। स्केच से हमने देखिए इसको एक्सट्रूड करके, ठीक है। इस स्केच की हम प्लेट की जो हम क्या किए हैं, प्लेट की हमने लेंथ बढ़ा दी, ठीक है। और विड्थ सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लिया डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 भी मैंने ये सब बता रखा है। डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 हमने दोनों अभी पीछे शोडिल मोड के अंदर कर रखा हूँ, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ रिलीफ के ऊपर, ठीक है। ऑटो रिलीफ देखो, ये जो ऑटो रिलीफ होता है, चलो इसको मैं बताता हूँ ऑटो रिलीफ क्या होता है। ऑटो रिलीफ में क्या करना होगा, इसके लिए ये देख लिया हमने। एक एक्शन मैं स्केच से यहाँ जाता हूँ, बेस प्लेट के ऊपर स्केच को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, ठीक है। ये देखो इस तरह का हमने एक सीट मेटल का पार्ट बना लिया, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, चलो इसको पहले मैं सप्रेस करके देखता हूँ, दिख रहा है। इस तरह का आप इसको सीट में इतने बड़ा का सीट लीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, अहम होता है कि आप कैसे कितने बड़े सीट लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे आप उस तरह का शेप बनाएगा। तो मैं सप्रेस किया, यहाँ जाके देखिए यहाँ एक ऑप्शन है, फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री टैब बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टैब है जिसको फ्लैटन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। फ्लैटन पैटर्न पे जब आप क्लिक करके यहाँ इसको सप्रेस कीजिएगा और अनसप्रेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब मैं सप्रेस करूँगा तो ये हमारा पार्ट ऐसे बन के तैयारी है, जब मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है। जब मैं अनसप्रेस करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलिए अगर आप मान लीजिए कि मुझे मटेरियल अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक मटेरियल, है ना, मटेरियल नॉट स्पेसिफाई, यानी मटेरियल आपको दिया नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट मटेरियल पे जाऊँगा और यहाँ से आपको जो मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए तो स्टील लीजिए, अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम लीजिए, जो चाहिए वो यहाँ से आप ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, दिख रहा है। तो वो मटेरियल अप्लाई, मैं एल्यूमिनियम की जगह मैं कॉपर इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कॉपर में ये कॉपर लेता हूँ, देखिए उस तरह का अप्लाई किया और क्लोज किया, देखिए जो मटेरियल हमने अप्लाई किया उस तरह का मटेरियल इस पे ऊपर चढ़ गया, दिख रहा है। तो ये हमारा मटेरियल हुआ, ठीक है। आप इसको सेक्शन कीजिएगा तब भी हमारा सेक्शन क्या होता है, सेक्शन हमारा इसका व्यू है, ठीक है। मैं एक सेकेंड इसको यहाँ से पीछे करता हूँ, देखिए मटेरियल क्या होता है कि इन पूरे पार्ट की जो मटेरियल है वो वैसी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ से क्या बोलते हैं अपीयरेंस चेंज कीजिएगा तो अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस में सिर्फ इसका ऊपर का जो वो होता है फेस होता है, मैंने अपीयरेंस के बारे में बता रखा है।
चलिए मैं अपेरेंस बताता हूँ। अब अपेरेंस में अगर कुछ चेंज कीजिएगा ना तो यहाँ जाइएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन है, एक सेकेंड, एडिट अपियरेंस दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको जैसा चाहिए पॉलिश ये लीजिए, दिख रहा है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अपियरेंस पे, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, ये जो मटेरियल है कॉपर वॉपर का, ये क्या होगा, ये लीजिए, मैं ये सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए, अंदर का मटेरियल कॉपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपियरेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर के देखने के लिए, बाकी मटेरियल जो अप्लाई किया है वही रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं अपेयरेंस की तरह, ठीक है। आप अगर कॉपर नहीं चाहिए, ब्रास चाहिए तो ब्रास ले लीजिए, ब्रास लेके यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दिख रहा है ना आपका अंदर का जो मटेरियल वो यही रहेगा, कॉपर ही रहेगा, बस आपको ऊपर से दिखने के लिए अपेयरेंस की तरह इस तरह का कलर सा ब्रास सा दिखेगा, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। अब आगे आते हैं फ्लेंज के ऊपर। सॉरी, आपको एक चीज़ बताना था, एक सेकंड, मैं फ्लेंज नहीं जाता हूँ अभी, एक काम करता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पार्ट पे जाता हूँ और बेस प्लेट सिलेक्ट किया ये, यहाँ से कुछ एक रेक्टेंगल सा शेप लिया, ठीक, स्मार्ट डायमेंशन यहाँ लेता हूँ मैं 200, यहाँ लेता हूँ मैं 100, सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप डायमेंशन लेके चलिएगा हमेशा, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ 6 की जगह 2 की सीट लेता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। ये बताऊंगा ऑटो रिलीफ के बारे में, ठीक है। ऑटो रिलीफ क्या करेंगे, देखो ऑटो रिलीफ के लिए क्या करना होगा, हम एक एज फ्लेंज पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है, और एज फ्लेंज पे जाने के बाद हम एक कोई एज सेलेक्ट करते हैं, ये वाला एज, ठीक है, और समथिंग हाइट देते हैं, ठीक है, हमने हाइट दिया, ओके करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक काम करता हूँ मैं, इसको राइट क्लिक करता हूँ, स्केच करता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से एज फ्लेंज, एक सेकेंड, मैं यहाँ गया एडिट स्केच, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैं फ्लेंज के ऊपर जाता हूँ, बेस फ्लेंज के ऊपर एडिट करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो आते हैं, अब एक चीज़ मैं बता रहा था ऑटो रिलीफ के बारे में, एडिट करता हूँ मैं, एडिट फीचर पे जाता हूँ, देखिए नीचे आता हूँ तो यहाँ एक आता है कस्टम रिलीफ टाइप, दिख रहा है ना, नीचे आता है कस्टम रिलीफ टाइप। अब ये क्या होता है कस्टम रिलीफ टाइप, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, कस्टम रिलीफ टाइप जो आता है, मैं बता रहा था रिलीफ, ठीक है, वो यही है, इनमें आता है 3 तरह के, एक रेक्टेंगल आता है, एक ओ ब्राउंड आता है, ठीक है, और एक आता है टीयर। मैं तीनों आपको बताता हूँ। देखिए रेक्टेंगल में आपको इस तरह का ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये होता है रिलीफ, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। यूज रिलीफ रेशियो, ये रेशियो यूज करेगा। अब रेशियो हटा दीजिएगा तो यहाँ से क्या करेगा, डायमेंशन लेगा, और ये यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की आपकी हाइट लेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि 5 का मैं लेता हूँ, दिख रहा है, तो ये 5 का ले लिया। अब मैं यहाँ से अगर डेप्थ डालूँ तो यहाँ से चलो मैं यहाँ देता हूँ 3, तो ये दिख रहा है, तो ये अंदर इस फेस से इस फेस तक अंदर जाएगा। ये होता है हमारा, क्या होता है, इसी को बोलते हैं रिलीफ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिलीफ, ठीक है, रिलीफ अलाउंस, ठीक है। मैं यहाँ जाऊँगा, फिर से मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, नीचे आता हूँ मैं, ठीक है, देखिए ये आ रहा है रिलीफ टाइप आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल समझ लिया हमने। अगर रेशियो यूज़ करेंगे तो रेशियो में आप कितना का रेशियो ले सकते हैं, 0.5 चल रहा, अभी मैं 1 का रेशियो लूँ तो इस पूरे पार्ट का 1 का रेशियो आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओ ब्राउंड, ओ ब्राउंड क्या होता है, ये थोड़ा सा सर्कल टाइप का आएगा, यानी राउंड शेप में, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ओ ब्राउंड, ठीक है, ये ओ ब्राउंड शेप में आता है। फिर इसको जाके मैं मॉडिफाई करूँगा, नीचे आता हूँ, ओ ब्राउंड समझिए, सेम उसी तरह ओ ब्राउंड को भी है, आप कैसे दे सकते हैं, ठीक है, 5 mm देना चाहते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, बस क्या होगा ये एंड में क्या होगा, ये बस थोड़ा सा राउंड शेप में हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी अगर मैं चलिए इसको 2 देता हूँ और यहाँ से देता हूँ 3, दिख रहा है, तो ये इस तरह काम करेगा। अब ओ ब्राउन से मैं आता हूँ टीयर के ऊपर। टीयर देखिए, टीयर 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक टीयर जो होता है, ये आपका पहला जो टीयर होता है, ये क्या होता है, पूरा क्लोज होता है। अगर मैं टीयर दूं और ओके करूं तो ये देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है, यहाँ से जो गैप होगा ना, वो गैप क्या होगा, बंद, यानी इसके बीच का जो गैप होगा, रिलीफ जो होगा, ये रिलीफ बंद, ठीक है। अगर आपको ऐसे देना है
तो आप यहाँ से रिलीफ दे सकते हैं, टीयर रिलीफ, ठीक है। अगर आपको टीयर रिलीफ में एक और आता है, मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ आपको। एडिट पे जाता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है, और आता हूँ। देखिए आपका दूसरा पार्ट जो है टीयर रिलीफ में, ये क्या करता है, पूरे आपको इस फेस से क्या करता है, इसको टेंजेंट कर देता है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट किया और ओके किया, ये देखिए दिख रहा, अंतर दिखा। ये क्या करता है, ये पूरे एज से क्या करता है, इसको एक टेंजेंशली इसको अलाइन कर देता है, जिससे क्या होता है, मटेरियल की थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो होती है बेंडिंग, वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलिए ये तो हमने समझ लिया रिलीफ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एज फ्लेंज को पूरे अच्छे से तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एज फ्लेंज को देखने के लिए क्या करेंगे, हमने ये सीट बना रखा है, सीट पे फिर से जाते हैं, एज फ्लेंज पे क्लिक करते हैं। ये हमारा फ्लेंज पैरामीटर, फ्लेंज पैरामीटर में आप किस फ्लेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चलिए इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद एज को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको हाइट देनी होती है, ठीक है। समथिंग मैंने ये हाइट दे दिया, ठीक है। ये हाइट देने के बाद अगर आप चाहें तो ओके कर सकते हैं, और अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप सभी को एक बार में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। दिख रहा है, मैं इसको सिलेक्ट किया, और एक बार सेलेक्ट कीजिए, बस क्या करेगा, वो जो एज हमारा होगा दूसरा पॉइंट, यानी जो हमने पहले ले रखा है साइज, उसी हाइट पे ही आ जाएगा। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करना है। मैं अभी सबको सिलेक्ट करता हूँ जनरली, ठीक है, और सभी एज को सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हाइट को सबको 50 करता हूँ, ठीक है। सभी की हाइट को क्या करता हूँ मैं 50 करता हूँ, दिख रहा है आप, और मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह का आप ऐसे पार्ट बना सकते हैं एज फ्लेंज की मदद से। एज फ्लेंज क्या होता है, यानी जो एज होता है कॉर्नर पे, वहाँ से एक फ्लेंज जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एज फ्लेंज, ठीक है, समझ गए आपने। चलिए मैं अब इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बताता हूँ, एज फ्लेंज में और क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एज फ्लेंज पर राइट क्लिक करके आपको एडिट फीचर करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने चारों को ले लिया, ठीक है। चारों को हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमने ये देख लिया। अब आते हैं एडिट फ्लेंज प्रोफाइल। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर सेक्शन करता हूँ, ठीक है, और मैं एक इस साइड को लेता हूँ एज को, और एक इस साइड को लेता हूँ एज को, ठीक है। अभी देखिए दोनों की हाइट हमने यहाँ दे रखी है 50, ठीक है। सपोज कीजिए कि मुझे ये नीचे चाहिए, दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्शन क्लिक करूंगा, देखो ये फ्लिप हो जाएगा, दिख रहा है। अगर आपको डायरेक्शन फ्लिप करनी है, डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहिए ऊपर डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बढ़ाऊंगा, दोनों का साइज क्या होगा, एक साथ ये बढ़ेगा, देखिए दिख रहा है, दोनों की साइज क्या होगी, एक साथ बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि मैंने दोनों एक बार में ही सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैं चलिए 100 लेता हूँ सपोज, ठीक है। 100 लेने के बाद मैं इसको देखिए, अगर मैं एडिट फ्लेंज प्रोफाइल करूँ, ठीक है, तो एडिट फ्लेंज प्रोफाइल पर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका इस तरह कुछ पॉपअप आएगा, और क्या कर सकते हैं आप प्रोफाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मैं सपोज कीजिए, मैं इसको यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, और एक और मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ लाइन लेता हूँ, ठीक है, इस तरह का ऐसे ड्राइंग कुछ लेता हूँ मैं, यूं यूं यूं, ठीक है, यूं यूं, और ऐसे दिख रहा है। मैंने ऐसा कुछ बना लिया। आप चाहे तो डायमेंशन भी दे सकते हैं, सपोज मैं डायमेंशन इसको दे दे रहा हूँ 35 ही, ठीक है। और ये जो है आपका 15, ये जो आपका आएगा 13, ये आएगा 18, ठीक है। यहाँ से इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 20, यहाँ से इसकी हाइट देता हूँ मैं 10, ठीक है। और इस बेस पॉइंट से इसकी हाइट देता हूँ मैं यहाँ से, इसको देता हूँ मैं 70, ठीक है। और एक लाइन लेता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अगर क्लोज करना है तो कर सकते हैं, क्लोज वैसे क्लोज ज़रूरी है, ठीक है, तो सही होता है। और मैं ट्रिम करूँगा, और इसको ये लो, दिख रहा है, और ओके करता हूँ। यहाँ से मैं फिनिश करता हूँ। तो देखिए इस तरह का हमने एक पार्ट बना लिया, दिख रहा है कैसा पार्ट हमने बना लिया। और ये मर्ज देखिए, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, क्योंकि मर्ज रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक है, दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। ये देखिए एज फ्लेंज एक अलग अलग एज फ्लेंज दोनों अलग अलग हुआ, ठीक है। इस मेटेरियल के साथ मर्ज नहीं हुआ, अभी मैं बताऊंगा मर्ज वाला भी, ठीक है। तो आप समझ गए। अगर चलिए मैं मान लो कि इसको एडिट करना है, ठीक है, तो इसको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है
एडिट फ्लेंज। अब देखिए क्योंकि दोनों फ्लेंज हमने क्या किया था, एक साथ ही सिलेक्ट किया था, याद है, दोनों फ्लेंज हमने क्या किया था, एक साथ ही सिलेक्ट किया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, फीचर में डिजाइन ट्री टैब के अंदर इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्केच है, दिख रहा है, अलग अलग स्केच। अब हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कौन सा स्केच, ये दिख रहा है, ये वाला स्केच है, मैं इसको क्लिक करके एडिट करूंगा। देखिए आ गया। अब अगर इसके ऊपर आपको कुछ बनाना है, सपोज चलिए मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है, सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ, या फिर ऐसा कुछ मैंने सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और फिर मुझे ट्रिम करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। और एक मैं आर्क ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट आर्क, मैं यहाँ से ऐसे कुछ देता हूँ, ठीक है। और फिर ट्रिम कर लेता हूँ ये बीच वाला, ये लो। डायमेंशन देना है, आप डायमेंशन दे दीजिए, मैं अभी डायमेंशन फिलहाल चलो दे ही देता हूँ, ठीक है। ये दे दिया मैं 40, ठीक है। और ये दे दिया मैं 35, ठीक है। ये दे दिया 27, ठीक है। मैं इस पॉइंट को और कंट्रोल करके इस पॉइंट को दूरी देता हूँ 55, ठीक है। बाकी आप डायमेंशन दे सकते हैं, मैं फ़िलहाल इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ओके करता हूँ, मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ, देखिए। तो देखिए इस तरह का हमने एक सीट बना लिया, दिख रहा है ना। हमने मॉडिफाई किया और इसको तरह का सीट बना लिया। तो आप समझ लिए हमने। अभी हमने ये मॉडिफाई का जाता हूँ, देखिए हमने ये दो चीज़ समझ ली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नीचे, यहाँ पे इसको बोलते हैं यूज़ डिफ़ॉल्ट, यूज़ डिफ़ॉल्ट रेडियस। अब ये डिफ़ॉल्ट रेडियस क्या होता है भाई, तो डिफ़ॉल्ट रेडियस वो रेडियस है जो हमने अभी पीछे यूज़ किया था, 5 रेडियस का हमने इस्तेमाल किया था, वो रेडियस है। 1 mm का हमारी क्या है, ये सीट की थिकनेस है। तो ये तो चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। ये क्या होती है, ये जो हमारी सीट की थिकनेस होगी, जब सीट की थिकनेस यहाँ हम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगी, ठीक है, फ्लेंज की हमारी, ठीक है। हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इसके रेडियस में। अगर हमें इसकी रेडियस बढ़ानी है तो हम यहाँ से इसके रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी रेडियस, फ्लेंज की रेडियस को हम रेडियस यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, रेडियस को हम क्या करते हैं, कीप इट रखते हैं, 5 ही रखते हैं, ठीक है। रेडियस में पहले ही बताऊँ, रेडियस क्या होता है, सेम ही रहता है, ठीक है, जब तक कि आप यहाँ से आप खुद चेंज ना करें, ठीक है, ठीक है। अभी हमने देख लिया रेडियस, ठीक है, रेडियस को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़, चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। ये नीचे वाले पे आते हैं, एक जो है मैं बताता हूँ क्या है एक, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, एक काम करता हूँ, मैं इन सब को डिलीट करता हूँ, मैं राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। मुझे इस फेस को नॉर्मल टू करता हूँ मैं, थोड़ा सा आइसोमेट्रिक सा, ठीक है। एज फ्लेंज पे जाता हूँ, मैं यहाँ लेता हूँ, देखिए अगर मैं ये लेता हूँ तो ये एक्टिव नहीं होगा। अभी अगर यहाँ से करता हूँ तब भी ये एक्टिव नहीं होगा। मैं इसको एक्टिव करने के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट किया, मैं दूसरा एज लेता हूँ, एक और एज लेता हूँ, ठीक है। 2 एज ले लिया हमने। अब ये 2 एज ले लिया, देखो 2 एज लेते ही देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये एक्टिव हो गया, दिख रहा है, ये क्या होगा, एक्टिव होगा। अब ये क्या चीज़ है, तो ये जो थिकनेस है वो ये क्या है, ये इसके बीच का गैप है, ये दिख रहा है, ये जो है ये इन दोनों के बीच का ये गैप है, ये 1 mm है। अगर हमें गैप चेंज करना है तो मैं यहाँ जाऊँगा बेस फ्लेंज एडिट फीचर पे, और यहाँ जाके हम इसको करूँगा, चलो मैं 5 देता हूँ, दिख रहा है, इसके बीच का क्या होगा, गैप, ये चेंज होगा, दिख रहा है, ये गैप, समझ रहे हैं। तो ये होता है हमारा, एक सेकेंड, एडिट फ्लेंज एडिट फीचर, दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से 5, अगर मैं इसको 15 करूँ, देखिए ये क्या होगा, ये 15 हो गया हमारा, दिख रहा है। ये गैप जो होता है वो है हमारा ये पार्ट, ठीक है, समझ गए। अब देखिए सपोज कीजिए एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, और मैं ये लेता हूँ 3, और एक और ले लेता हूँ फ्लेंज 4, ठीक है। अब देखिए 4 हमने ले लिया फ्लेंज अलग अलग, है ना, चारों कोना पे हमने फ्लेंज ले लिया, लेकिन चारों कोना पे फ्लेंज क्या होगा, यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखिए 15-15 ये, अगर आप चाहे मान लीजिए कि मैं इस कोना पे 5 रखना चाहता हूँ, इस कोने पे 10 रखना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जब भी अप्लाई होगा तो ये क्या होगा, अगर एक बार आप 5 दीजिएगा, 10 दीजिएगा, तो क्या होगा, हर एंगल से, हर जगह से 5-5-5-5 होगा। ऐसा नहीं कि आप एक जगह से 5 दे दीजिए, एक जगह से 10 दे दीजिए, एक जगह से 5, एक जगह 10, समझ रहे हैं। तो आप जितना भी दीजिएगा क्या करेगा वो इक्वली इक्वली, अगर मैं 3 देता हूँ, सपोज कीजिए मैं 3 देता हूँ, तो ये 3-3 क्या होगा, ये इक्वली इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ गए आप इसके बारे में क्या चीज़ होता है। तो हमने ये देख लिया, ये रेडियस होता है, रेडियस से आप चेंज कर सकते हैं ये रेडियस को, ठीक है, ये रेडियस है, यहाँ से जब रेडियस अब चेंज होता है उस ये होता है ये रेडियस, ठीक है, आप रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक चीज़ मेरे जहन में आया, और रेडियस वाला ही, ठीक है। ये जो रेडियस होता है, ये जो रेडियस है,
ये देखिए अब मैं डिफ़ॉल्ट रेडियस को यहाँ बंद करता हूँ। देखिए रेडियस ये काम करने लगा। अब ये रेडियस क्या होता है, जब आप बेस फ्लेंज लीजिएगा, ये वाला बेस फ्लेंज, जब बेस फ्लेंज बनेगा तो आप जो क्या बोलते हैं बेंडिंग रेडियस लीजिएगा, तो वो बेंडिंग रेडियस ये होता है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं 10 लीजिएगा, देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज होगा। मैं यहाँ 1 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ हल्का फुल्का चेंज होगा। अब ये जो होता है ये डिफ़ॉल्ट इसलिए, अगर मैं यहाँ ओके करूँगा तो ये 5 ले रहा है। 5 क्यों ले रहा है कि जब आप हमने बेस फ्लेंज लिया था, ये फ्लेंज बोल रहा हूँ, बेस फ्लेंज लिया था, हाँ। जब हमने बेस फ्लेंज लिया था, तो बेस फ्लेंज लेते जब जो हमने बेंडिंग रेडियस लिया था, तो वो बेंडिंग रेडियस ये कहलाता है, ठीक है। ये होता है बेंडिंग रेडियस। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको 10 लीजिए, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है एज के ऊपर रेडियस में, ठीक है। आप इसको मैं तो यही रहूँगा कि डिफ़ॉल्ट रखिए, आप उसी टाइम वहाँ चेंज कर लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े चेंज करने की, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 15 चाहिए 15 चाहिए, 10 चाहिए 10 चाहिए, समझ गए? ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंगल के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट फीचर देखते हैं अब क्या है इसमें, इसके और क्या है इसके अंदर नेक्स्ट फीचर है। देखिए अभी हमने क्या किया था, ये अलाउंस देख लिया था। अब आते हैं एंगल के ऊपर। मैंने बताया तो एंगल पे देखिए अब क्या करते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मुझे कि 110 डिग्री का चाहिए, ये सपोज 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री इंटर करूंगा। देखिए तो ये 30 डिग्री का क्या हुआ, हमारा एक पार्ट बन गया, दिख रहा है। 30 डिग्री का ये क्या होगा, एंगल ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारा जो फ्लेंज बना एज फ्लेंज, ये क्या हुआ 30 डिग्री में, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री में चेंज हो गया। अब देखिए 30 डिग्री में यहाँ अगर चाहिए आपको, तो 30 डिग्री की जगह आप 110 कर सकते हैं, ठीक है, 110 कर सकते हैं। देखिए अब 110 कीजिएगा, उसके बाद भी मैं दिखा दूं आपको। चलिए मान लीजिए कि मैं 110 करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। 110 डिग्री कीजिएगा, उसके बाद भी ये जो आपका गैप है ना, ये गैप 2 mm 3 mm जितना का भी गैप लिया, ये गैप क्या होगा, ये गैप चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये गैप क्या होगा, चाहे आप कितना भी कर लें। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं एडिट यहाँ जाता हूँ। एडिट करने के बाद अगर मैं इसकी हाइट कितना भी छोटा करूँ, जैसे यहाँ ब्लाइंड है दिख रहा है, इसकी हाइट मैं यहाँ से छोटा करूँ, एक सेकंड, थोड़ा ऊपर जाता हूँ, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, कितना भी आप कीजिए, लेकिन ये जो गैप है ना, गैप क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। गैप सेम रहेगा, इक्वली 2 mm लिया तो 2 mm का ही होगा गैप, चाहे आप कितना भी ऊपर चले जाएं। ये इसको चलिए मैं और बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। ये गैप आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन क्या होगा, ये जो एज है आपका, जो हमारा गैप इसके बीच का है ना, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अब चलिए इसके अंदर एक और फीचर है, इसको फेस बोलते हैं। इसको देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से एज फ्लेंज को मैं डिलीट करता हूँ, मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस फेस पे क्लिक करके मैं स्केच करता हूँ, ठीक है। स्केच में एक ऐसा रेक्टेंगल सा लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ से, ठीक है, अभी डायमेंशन नहीं डालता हूँ मैं, आप डायमेंशन डाल सकते हैं। चलिए मैं डायमेंशन डाल ही देता हूँ, ठीक है, सही रहेगा। मैं यहाँ डालता हूँ 85, ठीक है, और यहाँ डालता हूँ 45, ठीक है। मैंने 85 45 का एक रेक्टेंगल लिया, ओके करता हूँ मैं, और फीचर पे जाके एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है। इसको समथिंग मैंने कुछ इतना एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है, थोड़ा और एक्सट्रूड कर, नो इशू, एक्सट्रूड कर लिया 40 तक। और इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ। ड्राफ्ट दिख रहा है अंदर के साइड में, मैं थोड़ा सा इसको ड्राफ्ट करता हूँ। सपोज कीजिए 20 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है, 15 डिग्री करता हूँ, नो इशू, ठीक है, अपने हिसाब से, या 20 डिग्री कर दो, नो इशू, ठीक है। हमने ड्राफ्ट कर दिया, और यहाँ मर्ज रिजल्ट दिख रहा है। मर्ज रिजल्ट को मैं क्या करता हूँ, इसको अनटिक करता हूँ। मर्ज रिजल्ट अगर अनटिक नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, ये दोनों इस बेस प्लेट के साथ ये क्या होगा, ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मर्ज नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। मर्ज नहीं करेंगे, और इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अभी मैं ओके किया। अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा सीट मेटल के ऊपर और एज फ्लेंज लूँगा, ठीक है। एज फ्लेंज लिया, इधर से ले लिया मैं, समथिंग इसको हाइट दे दिया, ठीक है, और इधर से भी ले लिया, ठीक है, इसके हाइट दे दी। ये हाइट ऑटोमेटिक लेगा जितना लिया। चलिए मैं 75 लेता हूँ, ठीक है, दोनों का 75 75 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इस फेस पे आता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर इस फेस पे क्लिक करूँ और ये फेस सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी फेस के अलाउंग क्या होगा, ये अलाइन हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर टू फेस करूँगा, देखिए यहाँ दो ऑप्शन, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अगर इस फेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर करूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस फेस से मैं पैरेलल करूँ तो पैरेलल हो जाएगा। चलिए मैं अगर पैरेलल कर दिया, अब देखिए मैं ओके करता हूँ, दिख रहा है इस तरह का। अब सपोज कीजिए कि मुझे इधर भी उधर भी चाहिए। चलिए इधर मैं देता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट, सॉरी एडिट फीचर की जगह, एक सेकंड, एडिट स्केच की जगह एडिट फीचर, एडिट फीचर पे जाता हूँ मैं, ठीक है, और इधर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, और इधर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमने चारों एंगल सेलेक्ट किया, देख ना, चारों एज को सिलेक्ट किया, एज फ्लेंज को सिलेक्ट किया, लेकिन देखिए फिर भी ये क्या हुआ, ये हमेशा इसी जो एंगल हमने दिया हुआ है इस फेस का, इसी फेस के एंगल में क्या है, ये हमारा एंगल दिया हुआ है, दिख रहा। और फेस हमारा ये ले रखा है, दिख रहा। आप चाहो तो कितना भी इसको कम कर लो। इस फेस से मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, ये वैसे ले रखा है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, ठीक, नो इशू। मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। ये 110 डिग्री एंगल पे ले लिया है, नो इशू। मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर छोटा बड़ा भी करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। अगर मैं इसको 10 डिग्री करता हूँ, यहाँ से 10 करता हूँ, दिख रहा है, सॉरी सिर्फ 10 करता हूँ, 10 नहीं लिया क्या, देखिए 10 से नहीं ले रहा, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको 20 करूँ, 30 करूँ, दिख रहा है, फिर भी क्या होगा, ये क्या होगा, बराबर इसी फेस के ऊपर, जो हमने फेस लिया था उसी फेस के ऊपर क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं फिर भी क्या होगा, फिर भी पैरेलल होगा। दिख रहा है, पैरेलल के साथ साथ 2 mm हमने ये दे रखा है, ये 2 mm क्या है, ये गैप मेंटेन करके रखेगा। समझ गए ये चीज, ठीक है। एंगल, अब आते हैं फ्लेंज लेंथ। फ्लेंज लेंथ मैंने बता रखा है, ये ब्लाइंड और अप टू वर्टेक्स। अब अप टू वर्टेक्स है, कोई एक पार्ट होगा तो वर्टेक्स बताएंगे, ठीक है, और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तीन तीन चीज क्या होता है, ये तीन चीज के बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, पोजीशन पे आते हैं। पहले ये आपका ये डाउट है, इसको मैं इधर कोई सा भी फेस ले लेता हूँ मैं। वैसे हमने सिलेक्ट कर रखा था, नो इशू। ठीक है, कौन सा फेस सिलेक्ट किया था, देखिए दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको, चलो अब आते हैं नीचे। ठीक है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, और इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं एक्सट्रूड बेस वगैरह सब, सॉरी, मैं एक्सट्रूड लेकर डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ से ओके करता हूँ, बेस फ्लेंज रहने देता हूँ, मैं इस स्केच को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बेस फ्लेंज के अंदर, एज फ्लेंज के अंदर ये देखते हैं, ये फ्लेंज लेंथ वगैरह में देखते हैं। अभी हमने ब्लाइंड देखा था, ब्लाइंड के बाद अप टू वर्टेक्स वगैरह का देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, समथिंग हाइट हमने दे दिया, सॉरी, यहाँ से एज रिमूव करता हूँ, फिर से जाता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा हाइट देता हूँ, समथिंग 35। ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 35 देता हूँ। ठीक है, और इधर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया सेम टू सेम। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप दे सकते हैं ब्लाइंड, मैं अभी अप टू वर्टेक्स पे आता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ मैं। अब देखिए इस बार क्या करते हैं, हम नीचे वाला बॉटम वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर से जाते हैं एज फ्लेंज के ऊपर। ठीक है, और ये वाला सेलेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ तक आप इसको डायरेक्शन नीचे दे सकते हो, ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर डायरेक्शन करता हूँ। ठीक है, इसको भी और ऊपर डायरेक्शन करता हूँ। ठीक है, डायरेक्शन अब चला गया। अब देखिए इसकी हाइट समथिंग ज़्यादा जा रही है। अब यहाँ एक ऑप्शन है, नीचे आता हूँ मैं, देखिए ब्लाइंड, अभी ब्लाइंड देख रहे थे, अभी आता हूँ अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स पे आने के बाद ये वर्टेक्स आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए। तो वर्टेक्स हमने कोई एक पार्ट बना रखा है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ऐसे देखिए ये ऑटोमेटिक भाग रहा है, दिख रहा है। अब वो बोले वर्टेक्स सेलेक्ट करो, तो मैं चलो यहाँ एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिख रहा है, ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, वर्टेक्स ले लिया। ठीक है, देखो वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद ये क्या हुआ, इसी प्लेन के ऊपर, यानी जितना हाइट हमने दिया था उतना उतना ये ले लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें, एक पैरेलल टू, एक नॉर्मल टू। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है पैरेलल टू नॉर्मल टू में। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इसको दोनों में चेंज बताने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक पे एंगल में चेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं अभी 90 डिग्री करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ मैं, फिर जाता हूँ एक के ऊपर राइट क्लिक और एडिट करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें एंगल में चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं इसके एंगल में चेंज करता हूँ। चलिए सपोज कीजिए कि मैं यहाँ से 110 करता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से आप आउटवर्ड कर सकते हैं, और इनवर्ड, सॉरी, ये नीचे और बाहर कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा, नीचे और ऊपर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर ही है, मैं इसको बाहर करना चाहता हूँ तो इसको ज़्यादा एंगल देना पड़ेगा। मैं इसको 30 डिग्री देता हूँ, दिख रहा है ना, 30 की जगह मैं इसको 70 देता हूँ सपोज। ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस करके नॉर्मल टू करता हूँ इस फेस पे। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, मैं इस फेस पे लेके आ गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, पैरेलल टू नॉर्मल दिख रहा है, ये देखिए, और नॉर्मल टू फ्लेंज प्लेन दिख रहा है। ये जो अंतर है इस बेस प्लेन का, यही होता है हमारा, एक पैरेलल होगा, देखिए ये एंगल में से पता चल पाता है। दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से। दिख रहा है, ये नॉर्मल करता हूँ, देखिए ये अंतर है, दिख रहा है, और पैरेलल टू बेस प्लेन दिख रहा है।
ये जो अंतर है यही होता है हमारा नॉर्मल टू फ्रेंच प्लेन और पैरेलल। ये एंगल में ही काम करेगा, बिना एंगल में काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये समझ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ पोजीशंस वगैरह है, तो चलिए पोजीशंस वगैरह को देख लेते हैं, पोजीशंस क्या है। मैं क्या करता हूँ, ये सबको 90 डिग्री ही करता हूँ, ठीक है, 90 ही रखने देता हूँ, ठीक है। और आता हूँ पोजीशन के ऊपर, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। फिर से जाके इसको मॉडिफाई कर लूँगा, नो इशू, ठीक है। ठीक है, देखिए क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। एडिट, सॉरी एडिट स्केच कर दिया, सॉरी गलत हो गया। मैं एडिट फीचर पे जाता हूँ, राइट क्लिक एडिट फीचर पे जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए नीचे आता हूँ मैं, तो ये जो पोजीशन है फ्लैट फ्लेंज पोजीशन, ये फ्लेंज पोजीशन देखता हूँ क्या होता है। देखिए तो जो फ्लेंज जो पोजीशन होता है, ये नीचे आता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपका फर्स्ट पोजीशन है, ये क्या होता है, इनवर्ड, क्या होता है, मटेरियल इनसाइड। ये जो होता है मटेरियल जो होता है, मैं इसको आपको ऐसे करके दिखाऊं, ये पता चल जाएगा आपको। ये जो दिख रहा है, ये मटेरियल क्या है, इनसाइड है, यानी प्लेट के जो हमारा बेस फ्लेंज है, वो बेस फ्लेंज के इनसाइड है, ठीक है। आप इसको यहाँ से बेस फ्लेंज के आउटसाइड ही कर सकते हो, दिख रहा है, ये बाहर निकल गया बेस फ्लेंज से, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या होगा, बेस फ्लेंज से क्या होगा, आपको आउटसाइड बेंड आउटसाइड होगा, बेंड मटेरियल आउटसाइड होगा, मटेरियल इनसाइड होगा, बेंड आउटसाइड होगा। फिर ये आपका देखिए ये जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंड फ्रॉम वर्चुअल शेप। ये जो होता है और ये फर्स्ट वाला, ये दोनों लगभग लगभग सेम होता है, फर्स्ट वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये टेंजेंट टेंजेंट बेंड जो होता है, ये कैसे कब काम करता है, देखिए दिखाते हो। ये टेंजेंट बेंड कब करता है, जब आपका एंगल यहाँ हो, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ 90 डिग्री की जगह यहाँ से दिखे, ये दिख रहा है, मैं 110 लेता हूँ, सपोज यहाँ से 110 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। अब ये 110 डिग्री टेंजेंट दिख रहा है, ये जो एंगल है, ये टेंजेंशियली इस पार्ट के ऊपर है। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, ये दिख रहा है, ये भाग गया ना, टेंजेंट नहीं है। अगर मैं टेंजेंट सेलेक्ट कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो हमारा बेस प्लेट है, ठीक है, बेस फ्लेंज क्या होगा, टेंजेंशियली अलाइन होगा। तो ये होता है टेंजेंशियली। अब देखिए नीचे एक ऑप्शन है ट्रिम इनसाइड। अब ये ट्रिम इनसाइड जो होता है, ये इस पे काम करता है, ठीक है, दिख रहा है। इसे यहाँ जाऊंगा, ट्रिम इनसाइड पे काम क्लिक करूंगा, तो ये जो एंगल है, ये दिख रहा है, ये पार्ट ये क्या करता है, ट्रिम कर देता है। जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ ले लिया, ठीक है, दिख रहा है, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या करता है, ट्रिम करता है इसके साथ, ठीक है, समझ रहे हैं, ये और ये। यानी जब हम यहाँ से लेंगे मेटल इनसाइड लेंगे, या फिर मेटल आउट बेंड आउटसाइड लेंगे, सॉरी बेंड आउटसाइड नहीं, मेटल इनसाइड, या फिर आपका मेटल आउटसाइड। तो जब यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, ये आपका कि ये जो एंगल निकला हुआ, ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ, ये क्या कर देगा, ये ट्रिम कर देगा, ट्रिम करेगा, ट्रिम साइड बेंड कर देगा, यानी जो ट्रिम साइड वाला जो पार्ट निकला हुआ है मेटल का, ये क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। ट्रिम यानी मिटा देना, कहना है। देखिए मैं ओके करता हूँ, देखिए ये पार्ट जो निकला हुआ था, क्या क्या ट्रिम कर दिया, समझ ना। तो यही होता है इसका ट्रिम आपका आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए नीचे एक और चीज़ है, वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट आप ले सकते हैं, ठीक है। वो ऑफसेट क्या है कि नहीं, जो फेस हमने सेलेक्ट किया है बेंड, वहां से क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑफसेट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ऑफसेट लेना चाहूँ 10 20 50 30, दिख रहा है, तो ये बेस प्लेट से ऑफसेट ले सकते हैं आप। यहाँ से आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ये सेलेक्ट कर लीजिए, मेटल इनसाइड मेटल आउटसाइड कर लीजिए, एंगल दे दीजिए, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, ऑफसेट लेना चाहते हैं, यहाँ से ऑफसेट ले लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मेटल आपको टेंजेंशियली यहाँ देता हूँ, चलिए ठीक है, पैरेलल देता हूँ, ठीक है, टेंजेंशियली देता हूँ। और यहाँ से मैंने ब्लाइंड करके, अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, सेम चीज़ वर्टेक्स अप टू, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पार्ट होता तो मैं वर्टेक्स दिखाता, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस, और क्या होता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस। अब ऑफसेट फ्रॉम सरफेस दे सकता हूँ, अगर क्या बोलते हैं, इस फेस से कोई सरफेस है, उस सरफेस से हमें अगर ऑफसेट देना है, तो कितना देना है भाई, देखिए 43 45 यहाँ दे सकते हैं। चलिए मैं 45 देता हूँ, सपोज कंट्रोल ले 45, ठीक है। मैं ओके करता हूँ। देखिए अब नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पहले फेस सेलेक्ट करो किस फेस से ऑफसेट लेना है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। चलिए मुझे एक चीज़ और याद है, पहले वो बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे अप टू, यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, एक और ऑप्शन आ चाहिए, फिर मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ से एक सेकेंड मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल टू कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है। एक चीज़ है, पहले देख लेते हैं इस बेस प्लेट के हमने कितना दिया था भाई, थिकनेस एडिट फीचर हमने कितना दिया, 2 mm दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ से राइट प्लेन लेता हूँ, ठीक है।
फ्रंट प्लेन लेता हूँ, ठीक है। फ्रंट प्लेन लेके स्केच करता हूँ, ठीक है। पहले स्केच करने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक चीज़, मैं यहाँ से एज फ्रेंज लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा समथिंग हाइट पे ऐसे कुछ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, राइट पेन, यहाँ से मैं एडिट करता हूँ, 2 एम याद था, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से सपोज लाइन लूँगा, सीधा ऐसे कुछ लाइन लेता हूँ, ठीक है। और स्मार्ट डायमेंशन 2 एम था ना, तो इस फेस से इस फेस की ये जो दूरी होगी, हम दे देते हैं इसको 2 की, ठीक है। अब मैं ओके करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, यहाँ जाता हूँ सीट मेटल पे। अब आता है एज फ्लेंज के ऊपर, ठीक है। एज फ्लेंज पे आने के बाद देखिए नीचे आने पे ये, एक सेकंड, मैं सेलेक्ट करता हूँ, पहले ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फेस। और एक काम करता हूँ, सॉरी एक सेकंड, मैं गलत कर दिया। इस एज फ्लेंज को डिलीट करता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसको मुझे बेस प्लेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग हाइट में मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। मिड प्लेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, कहाँ गया भाई, डायरेक्शन 1, यहाँ से मिड प्लेन, ठीक है। ठीक है, मिड प्लेन लिया, ओके करता हूँ मैं। अब आते हैं एज फ्लेंज के ऊपर, और इस एज से इस एज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दिख रहा है। अब यहाँ इस एज को सिलेक्ट कर लिया, दूसरा एज यहाँ पे अब आएगा, नीचे आता हूँ, देखिए ये एक आ गया। अप टू एज एंड मर्ज, दिख रहा है, अप टू एज एंड मर्ज, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इस एज को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा। देखो यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करता हूँ और ये एज सेलेक्ट कर लूंगा, ये देखो, अप टू एज एंड। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, फिर जाता हूँ अप टू, एक सेकेंड, अभी ब्लाइंड पे रहने दो, सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। डायरेक्शन चेंज, ठीक है। ये ऑप्शन में एक बार सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब आता है, देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया, दिख रहा, अप टू एज एंड मर्ज, दिख रहा। अब इसमें क्या होता है, ये देखो, ये बहुत खासियत अच्छी चीज़ है, एक कमाल का फीचर है। क्या करेगा ये, इस एज से लेके इस एज के बीच में क्या करेगा, ये मर्ज करेगा और आपका एक फ्लेंज बना देगा, एज फ्लेंज, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखो दिख रहा। मैं क्या करता हूँ, ये इस काम को, ये जो हमने एक बेस फ्लेंज लिया था, इसके फीचर मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद लंबे कर दिए थे, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, दिख रहा है। मैं ओके करता हूँ, शायद सो ही लिया था, हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो, जितना ये प्लेन लिया उतना प्लेन, देखो ये कितना अच्छा सुंदर सा बन गया, ठीक है। तो ये एक फीचर थी जो मुझे बताना था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एज फ्लेंज, सॉरी, अप टू एज एंड मर्ज, है ना। ये एक फीचर है, इसको ध्यान रखना कैसे मैं बताया हूँ, ठीक है। वैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट फीचर था, जो मैं बता रहा था, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ आता हूँ जो मैं बता रहा था, एडिट फीचर, ठीक है। नीचे आता हूँ, ये बता रहा था मैं, ट्रिम और ऑफसेट, ऑफसेट बता रहा था। तो ऑफसेट में आप इसको, मैंने ये पहले बता रखा, नो इशू। आप इसको जितना चाहें यहाँ से आप इसको खींच सकते हैं, दिख रहा है। आप इसको ऑफसेट ले सकते हैं इस पार्ट से, ठीक है। यहाँ से आप दे सकते हैं ब्लाइंड दे सकते हैं, वर्टेक्स दे, सरफेस अप टू सरफेस बॉडी दे सकते हैं, आप जो चाहिए इसको दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। मैं इसको ओके करूँ, ये देखिए दिख रहा है, ये क्या करता है, मर्ज कर देता है, उतना स्टेच कर देता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अभी कम करता हूँ, ठीक है। ऑफसेट मैं इसको पकड़ता हूँ मैं, ठीक है। अंदर चाहे अंदर ले सकते हैं, मैं देखता हूँ अंदर जा रहा है कि नहीं, ठीक है। ओके करता हूँ, ये देखिए हो गया ना अंदर, ठीक है। अब चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, और नेक्स्ट आपका, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एज फ्लेंज लूँगा, ठीक है। और इस एज को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और समथिंग हाइट दूंगा ऊपर आपको, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पोजीशन देखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसकी हाइट को मैं 45 करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पता चलेगा। अब देखिए जो तीन जो पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ये आपके इस पॉइंट से बोल रहा है, यानी जो आप मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एंगल चेंज करता हूँ, ये दिख रहा है। सपोज मैं 110 डिग्री देता हूँ,
ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है आपका, ये पूरा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आपका ये डिस्टेंस है 45 दिख रहा है, यानी इस एज पॉइंट से लेके इस एज पॉइंट का अगर आपको चेंज करना है, यहाँ देना है, तो देखिए अब क्या होगा, अब इस फेस से ऊपर ऊपर चला गया, देखिए ये दोनों में चेंज दिख रहा है, आप हल्का सा चेंज देख पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो आपको देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आप अगर यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा तो देखिए इस फेस से आपका पूरा टेंजेंट हो जाएगा, दिख रहा है ये। फिर ये सेलेक्ट कीजिए तो आपका इस फेस से आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ आपकी 45। फिर ये सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे सही है उस हिसाब से आप इसकी लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, अब क्या है, चलिए आपको देखते हैं नेक्स्ट कस्टम रिलीफ पे आते हैं। कस्टम रिलीफ मैंने बता रखा है, ठीक कोई नहीं। कस्टम बेंड अलाउंस ये मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में, हमने अभी देखा था, इसी लेक्चर के सबसे स्टार्टिंग में देखा था के फैक्टर बेंडिंग अलाउंस वगैरह देखा था। ठीक है, अभी मैं इस पर नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ नीचे कस्टम रिलीफ के ऊपर। कस्टम रिलीफ मैंने थोड़ा सा बताया था, अभी देखता हूँ कस्टम रिलीफ क्या होता है। देखिए कस्टम रिलीफ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना हूँ, मैं एक काम कर, देखिए यहाँ एडिट फ्लेंज प्रोफाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और आपकी जो प्रोफाइल है फ्लेंज की, मैं क्या करता हूँ यहाँ एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ सपोज। ठीक है, और ये ऐसे लेता हूँ। ठीक है, आप इसमें डायमेंशन डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया है। मैं इसको ओके करता हूँ और एक काम करता हूँ, फिर से यहाँ से फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका गैप दिख रहा है, मैं जूम करूँ, ये देखिए ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसे अलाउंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बता रहा था अभी पिछली भी शायद वीडियो में मैंने अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कस्टम रिलीफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के आते हैं। ठीक है, मैंने बताया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो बोर्ड देखिए थोड़ा सा राउंड शेप में आएगा, आप इसको रेशियो को चेंज कर सकते हैं। आप 5 के 3 का रेशियो ले सकते हैं, 2 का रेशियो, ये रेशियो पे काम करता है। ठीक है, और अगर रेशियो नहीं चाहिए आपको, डिस्टेंस और हाइट चाहिए, तो यहाँ से आप अनटिक कीजिए यूज रिलीफ रेशियो, और आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के यहीं ख़त्म करते हैं। और अभी हमने क्या क्या देख लिया, तो एडिट एज फ्लेंज देख लिया और बेस फ्लेंज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे देखेंगे, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया। ठीक है, रेस्टिंग एज ए फ्लेंज। ठीक है, ये सब भी देख लिया। ठीक है, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये सब भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्रिएटिंग टैब के बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप फ्री फील टू आस्क। ठीक है,